FICCI सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, वैक्सीन बनाने की दिशा में भारत तेजी से बढ़ रहा आगे। उद्योगपति गांव में निवेश का न छोड़े कोई मौका, ग्रामीण भारत तेजी से बदल रहा है। 98% बस्तियां भी सड़कों से जुड़ी हैं। योगी सरकार के धर्म परिवर्तन वाले अध्यादेश को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। अध्यादेश को नैतिक और संवैधानिक रूप से याचिका में बताया गया वैध। याचिकाकर्ता सौरभ कुमार की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका। योगी कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। अयोध्या विकास क्षेत्र के विस्तार में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 13 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के प्रस्ताव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान, उनकी पार्टी यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेगी। चुनाव को गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को इन चुनावों के पर्यवेक्षक घोषित किया। किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, भाजपा सरकार आगरा के विकास को लेकर लापरवाही बरत रही। सपा काल में शुरू हुए काम अधूरे पड़े हैं, इसलिए आगरा विश्व मंच पर नहीं आ पा रहा। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी में 20 लाख किसानों को सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में देगी बीज। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में योगी सरकार का कदम। राजस्व विभाग से संबंधित 19 परियोजनाओं का वर्चुअली सीएम योगी ने किया उद्घाटन। सीएम ने कहा, राजस्व विभाग की बड़ी भूमिका आमजन की समस्या के समाधान के लिए करना है काम। अस्सी साल के हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, जन्मदिन की बधाई देने वालों का लगा तांता। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने शरद पवार को दी बधाई। कहा, भगवान अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। योगी सरकार का डॉक्टरों को लेकर बड़ा फैसला। सरकारी नौकरी बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। साथ ही पीजी के बाद देनी होगी कम से कम 10 साल की सेवा। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का 7वां दिन। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े। मुजफ्फरनगर में रोहाना टोल पर किसानों का हंगामा। सहारनपुर मुजफ्फरनगर मार्ग पर किसानों ने लगाया जाम। रोहाना टोल फ्री कर धरने पर बैठे भाकियू नेता और किसान। रोहाना टोल पर आरएएफ और पीएससी पुलिस फोर्स अलर्ट। बुलंदशहर में छावनी बने टोल प्लाजा। नरोरा टोल प्लाजा पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। टोल प्लाजा पर बड़ी पुलिस की मुस्तैदी। पश्चिम यूपी के टोल प्लाजा पर किसानों का डेरा। किसानों ने किया टोल को फ्री। हापुड़ के तीनों टोल पर किसानों का कब्जा। भारी पुलिस फोर्स तैनात। देश में बढ़ी कोरोना मरीजों की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मरीज। 442 लोगों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 33,494 डिस्चार्ज। 3,59,819 एक्टिव केस। देश में कुल 98,26,775 लोग कोरोना संक्रमित। अब तक 1,42,628 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। वहीं 93,24,328 लोग हुए ठीक। कोरोना की चपेट में आई मंत्री रेखा आर्य। मंत्री रेखा आर्य के पति, 3 बच्चे और स्टाफ भी पॉजिटिव। देहरादून में सरकारी आवास में किया गया सभी को क्वारंटाइन। मंत्री रेखा आर्य ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। रायबरेली में लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी की गुंडागर्दी। क्वारंटाइन मरीजों को जबरन महंगे दामों पर दिया जा रहा है किट। सरकारी दवाएं भी धड़ल्ले से लोगों को बेच रही मेडिकल एजेंसी। वहीं स्वास्थ्य विभाग मामले में नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में हुई बारिश। और मौसम विभाग का कहना, आने वाले दिनों में बढ़ सकती है ठंड।
प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश, नोएडा समेत कई जिलों में हुई बारिश, गाजियाबाद की हल्की बारिश से ठंड बढ़ी। बिजनौर में सपा जिला अध्यक्ष समेत 21 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, साइकिल यात्रा निकालने पर हुआ मुकदमा दर्ज, कृषि कानून के विरोध में निकाली थी ये यात्रा। महाराष्ट्र के पालघर में महिला ने शिवसेना सांसद पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, महिला ने नगर पुलिस स्टेशन में की शिकायत, कहा शिवसेना सांसद ने गलत हरकत करने की कोशिश की, महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। काशीपुर मौसम का बदला मिजाज, हल्की बूंदाबांदी से तापमान में आई गिरावट, लोगों को आवाजाही में हुई दिक्कत। डोईवाला में झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, काफी समय से बारिश न होने से मायूस थे ये किसान। चमोली में मौसम का बदला मिजाज, जिले में बर्फबारी और हल्की बूंदाबांदी, बारिश से तापमान में आई गिरावट, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात से हो रही बर्फबारी। मसूरी में मौसम में बदली करवट, देर रात से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज, ठंड के कारण पर्यटक भी होटलों में कैद, ठंड से बचने के लिए लोग हीटर अलाव ले रहे सहारे के लिए। पौड़ी दौरे पर जिले के प्रभारी सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा सचिव, राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी और कोलाचौरी का किया मुआयना, साथ ही वर्चुअल क्लासेस का भी किया निरीक्षण। विद्यालय शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सरकारी स्कूलों में चल रही वर्चुअल क्लासेस का जायजा लिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कुमाऊं दौरे का दूसरे दिन दिल्ली मॉडल को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के चुनावी बिगुल का आगाज करने के लिए पहुंचे कैची धाम। बाबा के धाम में मनीष सिसोदिया ने टेका मत्था। बाबा के दर्शन के बाद बोले मनीष सिसोदिया, बाबा के आशीर्वाद से अब आगे चुनावी रूपरेखा बनाई जाएगी। साथ ही कहा, बाबा की कृपा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक मानी जाती है। देश में आईएमए की पासिंग आउट परेड से पहले लाइट एंड साउंड शो आयोजित, आईएमए से 395 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होकर सेना में बने अफसर। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए बनाया जा रहा है भव्य द्वार, कुंभ मेले को धार्मिक दृष्टि से भव्य रूप में देने में जुटा मेला प्रशासन। बलरामपुर पूर्व सपा आरिफ अनवर हाशमी पर प्रशासन का शिकंजा, 60 करोड़ की अवैध संपत्ति की कुर्क करने की कार्रवाई शुरू, एसडीएम की मौजूदगी में ढोल नगाड़े के साथ की गई संपत्ति जब्त। अमरोहा गैंगरेप केस का खुलासा, पुलिस पर पीड़िता से गैंगरेप के आरोपी से निकाह कराने का आरोप, 21 अक्टूबर को 6 दरिंदों ने बनाया था शिकार, आरोपियों पर कार्रवाई की जगह मध्यस्थ बनी पुलिस। जौनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप। जौनपुर में शादी समारोह में खुलेआम तमंचा लहरा रहा है शख्स, तमंचा लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, मामला संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर शख्स की तलाश शुरू की। आरा में हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने, शादी में शामिल हुए लोग कर रहे थे हर्ष फायरिंग, विरोध करने के दौरान युवक को लगी गोली, अस्पताल पहुंचने के बाद युवक की हुई मौत। गोड्डा में सरकारी योजनाओं पर बैंक मैनेजर लगा रहे रिश्वत का पलीदा, मामले में सीडीओ ने रिश्वत ले रहे कर्मचारी पर कार्रवाई कर नोटिस जारी करने की कही बात। गाजियाबाद में घर में घुसकर लड़की पर फेंका तेजाब, मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके की वारदात। गया में रेप की दरिंदगी, सारे हदें पार करी, शौच के लिए गांव के बाहर गई नाबालिग से किया रेप के अगले दिन नाबालिग का शव खेतों से हुआ बरामद, घटना से गुस्साए लोग पुलिस अधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने की कर रहे मांग।
दिल्ली के रोहिणी से लव जिहाद का मामला आया सामने। युवक ने धर्म छुपाकर युवती से की शादी। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी पति ने महिला को जमकर पीटा और मौके से हुआ फरार। पुलिस फरार आरोपी की कर रही जांच। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 तलाक का मामला आया सामने। मारपीट के दौरान पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक। 11 साल पहले घर से भागकर की थी शादी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। मुंबई से आत्महत्या का मामला आया सामने। 31 साल की उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले युवा कारोबारी ने की खुदकुशी। शादी में पहुंचे इंदौर के एक होटल में की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया। सुसाइड नोट में लड़की का जिक्र है। फिरोजाबाद में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। मामले में जहरीली शराब बनाने वाले आरोपी का इनाम घोषित। 7 फरार आरोपियों पर 20-20 हजार का इनाम घोषित। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने की इनाम की घोषणा। कुशीनगर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। 2 बाइक के आपस में टकराने से हुआ हादसा। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। उन्नाव में सड़क हादसा। 2 कारों की आपस में भिड़ंत। हादसे में 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में ट्रक और ट्रैक्टर चालक की मौके पर हुई मौत। 2 लोगों की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया। अजमेर में सड़क हादसा। चलती हुई बारात में अचानक घुसी कार। बारातियों सहित 20 लोग हुए जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कार चालक के नशे में होने से हुआ था हादसा। चित्तौड़गढ़ में हुआ सड़क हादसा। शादी से आ रही कार और कंटेनर में हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में कार ड्राइवर और एक रिश्तेदार की मौत। हादसे में दूल्हा और दुल्हन गंभीर रूप से घायल। दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद में कार और बाइक की जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। घायल युवकों को अस्पताल में कराया भर्ती। सिरसागंज के अराऊ चौराहे पर हुआ हादसा। इटावा में ओवरटेक करने के कारण हुआ हादसा। हादसे में 4 लोग घायल। घायलों को सैफई अस्पताल में कराया भर्ती। बिजनौर में बुजुर्ग को मारी गोली। जमीनी विवाद और आपसी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। परिजनों ने लगाया 6 लोगों पर आरोप। तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। कानपुर में बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी को मारी गोली। लूट का विरोध करने पर व्यापारी को मारी थी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में व्यापारी भर्ती। उन्नाव में बदमाशों ने ग्रामीणों पर किया लाठी डंडों से हमला। हमले में 5 लोग घायल। सभी घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बालाघाट में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर। नक्सली के पास से 12 बोर का राइफल बरामद। फिलहाल पुलिस के आला अफसर मौका स्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नौकरी को लेकर 2 गुटों में हुई चाकूबाजी। हाथापाई में 1 युवक की मौके पर मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। 3 युवकों को किया गिरफ्तार। दरभंगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 7 करोड़ की डकैती मामले में पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। तमंचे की नोक पर दुकान से करते थे लूट। दिल्ली के राजौरी गार्डन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 15 साल की नाबालिग बच्ची को पुलिस ने किया बरामद। फेसबुक पर दोस्ती कर नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया था आरोपी। पुलिस ने छानबीन के दौरान बच्ची को बदरपुर बॉर्डर से किया बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छात्र को बदमाशों के चंगुल से सकुशल किया बरामद। मामले में 3 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। 2 करोड़ की फिरौती के लिए किया था अपहरण। ग्रेटर नोएडा में शादी समारोह में हुआ दर्दनाक हादसा। डीजे के से टच हुई हाई टेंशन तार। कई बारातियों को लगा करंट। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान 13 साल के बच्चे की मौत।
आगरा के ताजगंज की तोरा चौकी ग्राम पंचायत के घर चोरी, घर से लाखों का माल लेकर रफू चक्कर हुए चोर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रयागराज शॉपिंग मॉल से शातिर चोर ने चुराया लैपटॉप, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मॉल के कस्टमर रिलेशन मैनेजर ने थाने में दर्ज कराया मामला दर्ज कर चोर की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में शादियों में चोरी करने वाला गिरोह का भंडाफोड़, सूट बूट पहनकर शादियों में करता था चोरी। सेरीखेड़ी की एक बड़ी शादी में दुल्हन से 7 लाख के जेवर से भरा बैग लेकर आरोपी हुआ था फरार। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से शॉपिंग मॉल में लगी आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नैनीताल के मेलरोज में लगी भीषण आग ने आसपास के भवनों को भी अपनी चपेट में लिया। आग लगने से कोई जनहानि नहीं। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अहमदाबाद में आज फायरिंग के दौरान हुई युवक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने फायरिंग कर रहे शख्स के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हत्या का प्रयास करने के मामले फरार चल रहे थे ये बदमाशों के कब्जे से 1 रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस बरामद। आगरा में महिला से बदमाश ने की छेड़छाड़, घर में अकेला पाकर महिला से की छेड़छाड़। शोर मचाने पर मौके से फरार हुआ बदमाश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बागपत में दिनदहाड़े किसान की गोलियों से भूनकर हत्या। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में समर्थन न करने पर जिला पंचायत सदस्य के बेटे धर्मेंद्र तिरठल पर हत्या का आरोप। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट में बैटल ग्राउंड स्टेटस के नतीजों पर रोक की अपील की खारिज। टेक्सास के अटॉर्नी जनरल ने दायर की थी याचिका। अमेरिका में फाइजर की कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल में मिली मंजूरी। बाइडेन के अमेरिकियों से कोरोना वैक्सीन पर भरोसा करने की अपील। कहा, वैज्ञानिकों द्वारा बगैर राजनीतिक प्रभाव के हुआ विकसित। टाइम मैगजीन ने दिसंबर 2020 के कवर पेज पर किसी बड़ी हस्ती की तस्वीर के बजाय 2020 के रेड क्रॉस को दर्शाया। नीचे लिखा, द वर्स्ट ईयर एवर। मैगजीन ने लिखा, लोगों को बांटने से ज्यादा ताकत हमदर्दी दिखाने में। पाकिस्तान के लाहौर के शाही किले में महाराजा रणजीत सिंह की लगाई गई 9 फीट ऊंची प्रतिमा युवकों ने तोड़ दी। युवकों ने कट्टरपंथियों के भाषण के प्रभावित होकर घटना को दिया अंजाम। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के कुछ हिस्सों में रॉकेट से हमला, 1 की मौत, कई घायल। किसी आतंकी संगठन ने हमले की नहीं ली जिम्मेदारी। 1 महीने में शहर में यह दूसरा रॉकेट हमला। अभिनेत्री नीतू कपूर की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव। बेटी रिद्धिमा ने कहा, शुभकामना और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म मेदे की शूटिंग 29 अप्रैल 2022 को होगी रिलीज। बॉलीवुड कोरियोग्राफर एमो डिसूजा को आया हार्ट अटैक। एंजियोप्लास्टी कर हटाए गए ब्लॉकेज, आईसीयू में किया गया शिफ्ट। प्रियंका चोपड़ा ने बचपन में आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए तस्वीर की शेयर। अपने पिता को किया याद, बोली बचपन से ही पिता की तरह बनने की ख्वाहिश थी।